नमस्कार, मैं विशाल कुमार गिरी, बीजीएमसी फर्स्ट सेमेस्टर का स्टूडेंट, डिपार्टमेंट ऑफ मीडिया, महाऋषि यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से। आज हमारे साथ मीडिया डिपार्टमेंट के एचओडी डॉक्टर शंभू सारण गुप्ता सर उपस्थित हैं और उनसे आज कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पे चर्चा की जाएगी। सर, सबसे पहले तो नमस्कार। नमस्कार विशाल। सर, आपने अपना कीमती समय इस इंटरव्यू के लिए दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। ये इंटरव्यू बहुत चीज़ों में हेल्प करेगा, स्टूडेंट्स के नॉलेज गेन में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि इसमें हम काफ़ी चीज़ें ऐसी जानेंगे जो हम यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ बच्चे जानते ही नहीं हैं। तो आइए जानते हैं। मेरा पहला प्रश्न सर आपसे ये रहेगा, एक विभाग प्रमुख होने के नाते आप अपनी टीम को कैसे मोटिवेट और कैसे उनको प्रेरित करते हैं और कैसे उनका मार्गदर्शन करते हैं एज अ एचओडी, बिकॉज एचओडी इज़ अ वेरी बिग लेवल, ठीक है, आप पे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो आप अपनी टीम को कैसे मार्गदर्शित और कैसे उनको प्रेरित करते हैं? विशाल, आपका ये पहला सवाल बहुत ही काम का है और निश्चित रूप से आप देखते होंगे किसी भी ट्रेन के इंजन को अपनी सभी बोगियों को लेकर के चलने की जिस प्रकार से साहस या जिस प्रकार से क्षमता या जिस प्रकार से वो अपने सभी बोगियों को एक साथ लेकर के 1000-2000 किलोमीटर की यात्रा तय करती है, निश्चित रूप से उसी प्रकार से किसी भी डिपार्टमेंट के एचओडी को अपने टीम के साथ अनेक तरह के संवाद करने की ज़रूरत होती है। अनेक लक्ष्यों को पूर्ण करने के लिए, अनेक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उनके साथ टीम भावना के साथ मिलकर के काम करने की ज़रूरत होती है। और तमाम कोर्स जैसे अपने वहाँ बीएजेएमसी, एमएजेएमसी और डिप्लोमा के कोर्स चलते हैं, तो निश्चित रूप से अगर टीम के साथ हमारी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं रहेगी तो हम बच्चों को अच्छा नहीं दे पाएंगे। तो ऐसे में डिपार्टमेंट का हेड होने के नाते हम अपने डिपार्टमेंट के सभी फैकल्टी के साथ टाइम टू टाइम हर मुद्दे पर कम्युनिकेशन करते रहते हैं। कोई भी प्रोग्राम करने के लिए उनके साथ डिस्कशन करते हैं। एक्सपर्ट को बुलाना है, उनके लिए भी उनके नाम को सुझाव लेते हैं। उसके बाद हम अपना काम क्रियान्वित करते हैं और तब जाकर के हमें सक्सेसफुल एक मुकाम पे पहुंच पाते हैं। तो इसके लिए एक एचओडी के होने के नाते हमें निश्चित रूप से सबके साथ संवाद करने की ज़रूरत होती है, एक टीम भावना के साथ काम करने की ज़रूरत होती है जो हम करते हैं, तभी हम आज इस मुकाम तक पहुंच रहे हैं। आपने बिल्कुल सही कहा सर, क्योंकि हम लोग भी देखते हैं एक छोटे से छोटे काम को आप कितने डीपली और सबको साथ लेके चलते हैं। हर काम को काफ़ी वेल ऑर्गेनाइज मैनर से आप उसको कंप्लीट करते हैं, तो ये तो सभी जानते हैं सर। एंड आई अप्रिशिएट कि आपने मतलब अपनी टीम को एक साथ अभी तक जोड़ के रखा है और उनको आगे साथ में लेके चल रहे हैं हर काम के लिए। इसी के साथ सर मेरा सेकंड प्रश्न आपसे ये रहेगा, हमारा जो मास कम्युनिकेशन कोर्स है वो कैसे भिन्न है अदर कॉलेज के कोर्सों से? हाँ, दूसरा सवाल भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसा कि आप जानते हो कि मीडिया पहले प्रेस के रूप में जाना जाता था, आज प्रेस से उसका नाम बदल करके मीडिया हो गया। और उससे भी आगे अब हम पहुंच चुके हैं, हमारी देश दुनिया पहुंच चुकी है। सबके हाथ में एक मोबाइल जैसा टूल है, उपकरण है, गैजेट्स है, जिसके माध्यम से सभी लोग कम्युनिकेशन से जुड़े हुए हैं। तो नो डाउट अगर हम अपने बच्चों को स्ट्रांग बनाना चाहते हैं और मीडिया हाउसेस के माध्यम के अनुसार अगर बच्चों को हम ट्रेन करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से हमें उसको उन सारे चीज़ों को मुहैया कराना पड़ेगा। तो ऐसे में हमारे पास अपना अल्ट्रा मॉडर्न स्टूडियो है, न्यूज़ रूम है, डेस्कटॉप हैं सभी बच्चों के लिए। और जितने समसामयिक विषयों को देखा जाए, कंटेम्प्रोरी टाइम में अगर हम देखें कि कौन से सब्जेक्ट की, कौन से कोर्स की रिक्वायरमेंट है, तो उस तरह के सिलेबस में हमने वो सारे सब्जेक्ट हमने डाल रखे हैं जो आज के समय में ज़रूरत है बच्चों के लिए। इस आधार पे हम कह सकते हैं कि हम अपने मीडिया डिपार्टमेंट को अन्य यूनिवर्सिटी की तुलना में बेहतर बता सकते हैं, बेहतर कह सकते हैं, क्योंकि हमारे पास वर्तमान समय की डिमांड को देखते हुए सब कुछ हम देने के लिए प्रयासरत हैं, कोशिश करते हैं। और टाइम टू टाइम बाहर से एक्सपर्ट बुला करके हम बच्चों को ट्रेन करते हैं, वर्कशॉप करते हैं, मीडिया एकेडमिक फेस्ट कर रहे हैं और सेमिनार भी करते हैं। ये सारे हमारे आधार हैं अन्य यूनिवर्सिटी के स्कूलों से, अन्य यूनिवर्सिटी के विभागों, मीडिया विभागों से बेहतर बताने का। बिल्कुल सही कहा सर आपने। हमारा महाऋषि यूनिवर्सिटी काफ़ी चीज़ें प्रोवाइड करता है मीडिया डिपार्टमेंट को,
हर फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जो एक एंकर, राइटर, स्क्रिप्ट राइटर, इवन जिस भी फील्ड में वो मीडिया में जाना चाहते हैं वो हर चीज़ प्रोवाइड करता है। इस बात से मैं भी एग्री हूँ सर। एंड आई फील गुड दैट आई हैव टेकन एडमिशन इन महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नोएडा। सर इसी के साथ मेरा तीसरा सवाल आपसे ये है, जैसे कि आप जानते हैं टेक्नोलॉजी और डिजिटल मीडिया का एवोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं और इसको कैसे आप हमारे महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में इसको इंटीग्रेट करने वाले हैं, हमारे मीडिया डिपार्टमेंट में इसको इंटीग्रेट करने वाले हैं? इंटीग्रेट किया जा चुका है, करने वाले नहीं है। हमारे वहाँ हमारे मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट का, मीडिया डिपार्टमेंट का खुद का राजवार्ता यूट्यूब चैनल है, खुद का राजवार्ता न्यूज़ पोर्टल है। इवन इसके साथ साथ हम कैंपस वॉइस नाम से न्यूज़पेपर भी हर मंथ बच्चों के प्रैक्टिकल के लिए निकालते हैं, जिसे बच्चे ही राइट अप करते हैं। बच्चे, इवन बहुत सारे बच्चे नए नए फिल्मों का फिल्म रिव्यू लिख चुके हैं। विश्वविद्यालय के अनेक स्कूलों में होने वाले तमाम तरह के प्रोग्रामों का वो कवरेज करने जाते हैं, फोटोग्राफी करते हैं, वीडियोग्राफी करते हैं, आकर के एडिटिंग करते हैं और उस वीडियो को हम लोग यूट्यूब चैनल, अपने राजवार्ता यूट्यूब चैनल पे अपलोड करते हैं। ये इनमें सारे बच्चों का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है और ये सारे आपके न्यू मीडिया के पार्ट हैं। इसके साथ साथ हमारे सिलेबस में सोशल मीडिया, मोजो, मोबाइल जर्नलिज्म और आगे हम बात करें तो इन फ्यूचर आप जब आप 4th 5th सेमेस्टर में जाओगे तो आप देखोगे कि किस प्रकार से सिलेबस डिज़ाइन किया। उस सिलेबस में आप पाओगे जो आप ड्रोन एंड रोबोट जर्नलिज्म, वो भी आप देखोगे। डिफेंस जर्नलिज्म जो शायद कम ही यूनिवर्सिटी में पाए जाते हैं, इन सब्जेक्ट को हम लोगों ने अपने सिलेबस में रखा है और यही बच्चे आगे जा कर के अपना नाम कमाएंगे और इसमें हम उनको पारंगत करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो इस तरह से डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया और मोबाइल जर्नलिज्म, ड्रोन एंड रोबोट जर्नलिज्म, डिफेंस जर्नलिज्म जैसे सब्जेक्ट हमारे डिपार्टमेंट के बच्चों को काफ़ी स्ट्रांग बनाते हैं। बाकी सब्जेक्ट जो कॉमन सब्जेक्ट है, कम्युनिकेशन थियरी, रिसर्च कम्युनिकेशन, ये सारे तो है ही हैं। हिस्ट्री ऑफ जर्नलिज्म, मास मीडिया है ही है, मीडिया मैनेजमेंट हम पढ़ाते हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो हमारा आज के वर्तमान समय की जो डिमांड है, उस डिमांड को देखते हुए हम लोगों ने ये सारे सब्जेक्ट रखे हैं। पब्लिक रिलेशन, एडवर्टीजमेंट, ये सारे हैं, न्यू मीडिया के पार्ट ये सब हैं, लेकिन उसके अलग हट करके हम लोग ये सारे सिलेबस में हमने इनपुट किया है और जो बच्चों को वर्तमान समय के अनुसार देखते हुए वो उनको उनके भविष्य के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। ग्लैड टू हियर दिस सर, काफ़ी आपने एक्साइटमेंट लेवल बढ़ा दिया है। आई थिंक ये इंटरव्यू जो बच्चे देखेंगे BGMC, MAGMC, उनको काफ़ी नॉलेज गेन होगी और उनको पता भी लगेगा कि इन फ्यूचर हम क्या करने वाले हैं। अभी हमने इतना कुछ कर लिया, इतनी फैसिलिटी हमें महर्षि प्रोवाइड करा रही है, मीडिया डिपार्टमेंट हमारा प्रोवाइड करा रहा है। इन फ्यूचर आई थिंक आपने जो बताया है उससे बहुत एक्साइटमेंट लेवल इंक्रीज़ हो रहा है स्टूडेंट्स का। एंड आई फील गुड दैट ये इनिशिएटिव लिया गया यूनिवर्सिटी के थ्रू कि हम जो डिजिटल एक प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ रहे हैं उसको देख के, उस रिक्वायरमेंट को देखते हुए आप लोग उसको डेवलप करें। दैट्स ग्रेट। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन सर आपसे ये रहेगा, जैसे आपको पता होगा कि किसी भी फील्ड में स्पेशलाइजेशन कितना इम्पोर्टेंट होता है ना सर? तो जो स्पेशलाइजेशन है क्या ये मीडिया डिपार्टमेंट में भी उतना ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है? क्या मीडिया में एक स्पेशलाइजेशन प्रोवाइड कराना या करना इम्पोर्टेंट है? क्या उस पर आपका ओपिनियन है? निश्चित रूप से मीडिया विधा एक ऐसी विधा है जिसमें एक एडिटर अगर स्पेशलाइजेशन नहीं है, अपने सब्जेक्ट में माहिर नहीं है, तो समय के अनुसार वह उस प्लेटफॉर्म पे, उस पोजीशन पे टिका नहीं रह सकता है। क्योंकि आप जानते हो कि कभी कभी लाइव ब्रॉडकास्ट जब किया जाता है तो उस समय किस प्रकार से जो P2C किया जाता है, P2C में अगर किसी को एक्सपर्टाइजेशन बोलने में नहीं है, उसकी वोकल नहीं है, वो वोकल नहीं है, तो निश्चित रूप से अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाएगा। तो मीडिया का क्षेत्र एक बहुत व्यापक क्षेत्र है। ऐसी स्थिति में मीडिया के किसी एक क्षेत्र में, किसी एक अनुशासन में, किसी एक डिसिप्लिन में हर बच्चे को अपने को स्पेशलाइजेशन लेना चाहिए, करना चाहिए, ताकि वो समय के साथ अपने आप को, समय आने पर अपने आप को प्रूव कर सके, साबित कर सके और समय के साथ साथ वो एक ऐसे मुकाम तक पहुंच जाता है जहां पर उसे मार्केट में उसकी डिमांड बढ़ जाती है। लाइक एज अगर आप एक बहुत बड़े एडिटर हैं, सिर्फ एडिटिंग का काम करते हैं, तो बहुत ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे स्पेशलाइजेशन
एडिटर की डिमांड रहती है तो वहाँ वही जा सकता है, रिपोर्टर नहीं जा सकता है। Right. इसी तरह से कम्युनिकेशन रिसर्च की बात करें तो कम्युनिकेशन रिसर्च अगर आप स्पेशलाइजेशन लेते हैं तो जो न्यूज़ आप देखते हैं, आपके सामने आता है, टीवी पे आता है या न्यूज़पेपर में लिखा जाता है, पढ़ा जाता है, वो कहीं न कहीं आपका कम्युनिकेशन रिसर्च जैसी सब्जेक्ट अगर आपके पास स्पेशलाइजेशन के रूप में है तभी आप वो काम कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे मीडिया के सभी अनुशासन में से किसी एक अनुशासन में हर बच्चे को अपना स्पेशलाइजेशन हासिल करना चाहिए। और टाइम टू टाइम, समय समय पे आप देखते हो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे कंपटीशन होते रहते हैं। तो अगर आपके स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट से अगर कंपटीशन हो रहा है तो वहाँ आपको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है और आप अपने को प्रूव कर सकते हो। जैसे ही प्रूव कर सकते हो कि आई एम ग्रेट, तो नो डाउट आपकी पहचान इतनी बड़ी हो जाती है और आप फिर दूसरे तीसरे यूनिवर्सिटी में जा कर के आप वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कर सकते हो। आज देश दुनिया में बहुत सारे एक्सपर्ट हैं जिनको हम लोग खुद क्यों बुलाते हैं, क्योंकि उनका उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर एक्सपर्टाइजेशन होता है। मैं तो ये मैसेज आप सभी बच्चों को बोलूँगा कि आप में से सभी बच्चे किसी न किसी एक सब्जेक्ट को अपना एक्सपर्टाइजेशन का फील्ड बनावें और उसमें अपना महारत हासिल करें। इन फ्यूचर उसका उनको इतना ज़्यादा बेनिफिट होगा कि वो उसको अपना कैरियर बना सकते हैं। बिल्कुल सही कहा सर आपने, बहुत अच्छा आंसर इसका स्टूडेंट्स को मिल रहा है। इसमें मैं एक छोटा सा चीज़ ऐड करूँगा। लाइक आपने स्पेशलाइजेशन सर बताया, तो जो स्पेशलाइजेशन हमें करनी है इन फ्यूचर, तो उसके लिए स्टूडेंट जो ये इंटरव्यू देख रहे हैं उनको कैसे पता लगेगा कि हम उस लेवल पे आके करें या अभी से प्रैक्टिस करें? उसके लिए कुछ आप बता सकते हैं कि कब से वो प्रैक्टिस कर सकते हैं या कब से, लाइक क्योंकि सर जैसा आप बताते हैं हमेशा कि एक न्यूज़ एंकर सिर्फ बोल देने से नहीं बनते हैं, उसके लिए स्टार्टिंग से एक रूट को स्ट्रॉन्ग करना होता है और उस रूट को आप स्ट्रॉन्ग तभी कर पाओगे जब आप नॉलेज गेन कर पाओगे। बिल्कुल। तो उस नॉलेज को गेन करने के लिए आप उस रूट को बताइए, जो ये स्टूडेंट्स इंटरव्यू देख रहे हैं उनको पता लगे कि वो रूट क्या है और कैसे हम इसको आगे पा सकते हैं। हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हो विशाल जी। अगर आपको किसी पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट को किसी एक अनुशासन में आपको एक्सपर्टाइजेशन करना है तो निश्चित रूप से उसके कई आधार होते हैं। सबसे पहले आपको तो शैक्षणिक रूप से, यानी जो आप जिसमें आप स्पेशलाइजेशन करना चाहते हो, एडमिशन लेने के बाद से आपको अपने आप को 6 महीने के अंदर परख लेनी चाहिए कि मैं किस फील्ड में एक्सपर्ट बन सकता हूँ। तो उस फील्ड की, उस सब्जेक्ट की, उस विषय की आपको नॉलेज होना ज़रूरी है। कहने से आप एक्सपर्ट नहीं बन सकते हो, यानी किताबी ज्ञान भी होना ज़रूरी है कि ये क्या है, वाकई में एडिटिंग क्या है, वाकई में रिपोर्टिंग क्या है, वाकई में एडिटिंग, रिपोर्टिंग और इसके अलावा न्यूज़ एंकरिंग क्या है। तो शैक्षणिक नॉलेज तो होना ही है, शैक्षिक रूप से भी आपको विद्वान होना है। उसके बाद आपको कम्युनिकेशन स्किल भी होना चाहिए। आपके पास वो भी स्किल होनी चाहिए जो कम्युनिकेट करना है, क्या कम्युनिकेट करना है। अगर उसकी नॉलेज नहीं रहेगी तो आप एक्सपर्ट नहीं बन सकते हो। ठीक है। उसके अलावा कुछ और भी चीज़ें होती हैं। समय के साथ आपको जितने भी संबंधित इक्विपमेंट्स होते हैं, यानी आपको तकनीकी रूप से भी दक्ष होना चाहिए। क्योंकि मीडिया एक ऐसा पार्ट है जिसमें तकनीकी ज्ञान भी होना चाहिए। तो तकनीकी ज्ञान को भी साथ लेकर के चलने की ज़रूरत है। तब आप एक प्रोफेशनल जर्नलिस्ट या प्रोफेशनल पेशेवर के रूप में आगे अपना फ्यूचर बना सकते हो। इसलिए इन 3-4 पॉइंट्स को लेकर के आगे बढ़ना होता है और उसको 6 महीने के बाद BAJMC फर्स्ट सेमेस्टर के बाद आपको चयन करना, सेलेक्ट करना होता है कि हम किस लेवल के हैं, किस एरिया में जा सकते हैं, किस क्षेत्र में हम अपना करियर बना सकते हैं। आई थिंक ये बच्चों को फर्स्ट सेमेस्टर के बाद आपको चूज कर लेना चाहिए कि हम किस विधा में जा सकते हैं। पब्लिक रिलेशन में जा सकते हैं, एडवर्टीजमेंट में जा सकते हैं, या फिर मोबाइल जर्नलिज्म में जा सकते हैं, या एडिटिंग में जा सकते हैं, या न्यूज़ एंकरिंग में जा सकते हैं। अक्सर ये देखा जाता है कि बहुत सारे बच्चे जब आते हैं BAJMC करने तो उनका सपना यही रहता है कि न्यूज़ एंकरिंग करना, न्यूज़ एंकर बनना है। तो नो डाउट है, आप उस पर मेहनत करोगे तो बन सकते हो। लेकिन समय के साथ साथ वो जब देखते हैं कि मैं न्यूज़ एंकर से बेहतर इस क्षेत्र में कर सकता हूँ तो अपना चेंज कर देते हैं सब्जेक्ट। तो ऐसी स्थिति में इन 4-5 पॉइंट्स को ध्यान में रखना होता है और उसी के साथ अपना नॉलेज, ज्ञान अर्जित करना चाहिए। और फिर समय समय पे
एक चीज़ और मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि ये मीडिया में एक बहुत बड़ा टूल के रूप में इस्तेमाल किया जाए नेटवर्किंग। राइट। नेटवर्किंग को भी नहीं भूलना चाहिए। आपके डिपार्टमेंट में, आपके मीडिया विभाग में अनेक तरह के प्रोफेसर, एक्सपर्ट आते रहते हैं। उनके साथ आप कैसा व्यवहार करते हैं और वो आगे आपके काम आएंगे। तो ऐसे में आपको नेटवर्किंग बनाने की ज़रूरत होती है। और आपके सीनियर भी जब यहाँ से निकल के गए हैं और जाएंगे तो उनके साथ भी आपका व्यवहार बहुत काम का होना चाहिए, ताकि इन फ्यूचर जब वो कहीं स्थापित हों तो आपका फ़ोन उठा सकें और आपको गाइड कर सकें। टीचर के साथ भी आपके व्यवहार अच्छे होने चाहिए, ताकि आपको एक नई दिशा, एक अच्छी दिशा दे सकें। ओवरऑल ये 4-5 पॉइंट आपके फ्यूचर को लेकर के काफ़ी बेहतर साबित हो सकते हैं, जिस पे बच्चों को ध्यान फर्स्ट सेमेस्टर के बाद से देना चाहिए। बिल्कुल सही कहा सर आपने। मीन्स आपकी जो रूट होती है ना, उसको स्ट्रांग रखना होता है बेस लेवल से। तो सर का कहना बिल्कुल सही है। अगर कोई एक पर्टिकुलर स्टूडेंट आता है, उसको न्यूज़ एंकर बनना है, तो उसका फर्स्ट ड्रीम न्यूज़ एंकर है, बट उसको 6 महीने बाद पता लगता है वो किस फील्ड में अच्छा है, तो वो उस फील्ड में फोकस करता है। तो आई थिंक सर ने बहुत अच्छा आंसर दिया। और ये जो इंटरव्यू देखेंगे उनको काफ़ी इससे प्रेरणा मिलेगी और उनको पता लगेगा कि वो किस फील्ड में स्ट्रांग है। इसी के साथ एट द लास्ट मैं एक क्वेश्चन और करना चाहूँगा सर। जैसे कि आपको पता है यहाँ पे कई स्टूडेंट्स होते हैं, काफ़ी एक्सपेक्टेशन लेके आते हैं, लाइक कि हम इस कॉलेज में जा रहे हैं, ओके, और हम यहाँ से पास आउट होने के बाद एक प्रोफेशनल मीडिया आर्टिस्ट बन के ही निकलेंगे। तो उसके लिए आप कोई ऐसी टिप देना चाहेंगे जो स्टूडेंट प्रोफेशनल मीडिया आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, वो चाहे किसी भी फील्ड में हो, प्रिंट में हो, एंकरिंग में हो, स्क्रिप्ट राइटिंग में हो, एडिटिंग में हो, तो वो क्या चीज़ ऐसी कर सकते हैं जो ड्रीम लेके आते हैं, वो एट द लास्ट वो अपना ड्रीम कंप्लीट कर सके? हाँ, ये आप इस विभाग में या किसी भी यूनिवर्सिटी के विभाग में कोई भी जब बच्चा जाता है तो निश्चित रूप से वो बहुत सारी अपेक्षाओं के साथ जाता है। हाँ सर। और उन अपेक्षाओं पे खरा उतरने के लिए उस बच्चे को शुरू से ही अंत तक, जब तक उसको मुकाम नहीं हासिल हो जाए, तब तक मेहनत करने की ज़रूरत होती है। और मेहनत जब पॉजिटिव क्षेत्र में होता है तो निश्चित रूप से वह बच्चा सफल होता है। और इस सफलता को पाने के लिए जब वो अपना निर्धारित क्षेत्र का चयन कर लेता है तो उस निर्धारित क्षेत्र के टीचर के साथ, अपने सीनियर के साथ लड़ने की आवश्यकता होती है। लड़ने का मतलब यहाँ लड़ाई नहीं, लड़ने का मतलब उनके साथ लगे रहने की ज़रूरत होती है कि हम कैसे अपने मुकाम को हासिल करें। उससे संबंधित बुक का, उससे संबंधित प्रैक्टिकल का, उससे संबंधित वर्कशॉप का, उससे संबंधित अपने सीनियर्स के साथ लगे रहने की आवश्यकता होती है। और तभी वो अपने मुकाम को हासिल करता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा डिपार्टमेंट, मीडिया डिपार्टमेंट अनेक तरह के प्रोग्राम आयोजित करता रहता है। और अभी तक जितने भी प्रोग्राम हुए हैं, सारे बच्चे मतलब बहुत अथक परिश्रम के साथ उसमें लगे रहे और तब हम लोग सक्सेसफुल एक मुकाम हासिल कर पाए हैं। तो ऐसी स्थिति में जिस तरह से बच्चे मेहनत करते हैं, उस तरह से अपने इस मुकाम को हासिल करने के लिए भी मेहनत करने की ज़रूरत है। इवन सिर्फ लिखना ही एक कला नहीं है, लिखने के साथ साथ पढ़ना भी एक कला है। तो लिखना, पढ़ना, एडिटिंग करना, ये सब पत्रकारिता का मूलभूत चीज़ है। और जिसने लिखा नहीं, जिसने पढ़ा नहीं, वो मुकाम हासिल नहीं कर पाया। तो इन सारे चीज़ों से गुजरना पड़ता है और तब जा कर के वो स्टूडेंट्स अपने मुकाम को हासिल करता है। आपने सर बहुत अच्छा आंसर दिया इसका। एंड आई थिंक ये आंसर जो है ये काफ़ी स्टूडेंट्स को मोटिवेट करेगा अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। जो भी ये इंटरव्यू देख रहे हैं, आई फील गुड दैट आई हैव टेकन एडमिशन इन महर्षि यूनिवर्सिटी। और मैं चाहूँगा कि और भी जो स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं वो भी ट्राई करें और महर्षि में आके अपना मीडिया डिपार्टमेंट में एक फील्ड चुनें और उसको आगे बेहतरीन तरीके से ग्रो करें। एंड एट द लास्ट आई वुड लाइक टू से थैंक यू सो मच सर। आपने अपना कीमती समय हमें दिया, क्योंकि आप बहुत पूरे दिन बिजी रहते हैं, बट एट द लास्ट आपने इतना टाइम दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद। मेरी शुभकामनाएं सभी बच्चों के साथ हैं। बच्चे आगे बढ़ें, तरक्की करें, मीडिया विभाग का भी नाम करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।